क्यों हुआ तुम्हें मुझसे प्रेम, राधा? इसलिए कि मैंने तुम्हारे प्राण बचाए? इसलिए कि मैंने तुम्हारी रक्षा की? या इसलिए कि मैंने तुम्हें उपहार दिया? क्यों हुआ तुम्हें मुझसे प्रेम? उत्तर दो। यदि कल कोई और आके तुम्हारे लिए यही सब करे तो क्या तुम उससे भी प्रेम करोगे? यदि हां, तो ये प्रेम नहीं, ये मोह है। जो किसी कार्य के बदले हो, जो स्वयं की इच्छा पूर्ति के बदले हो, वो प्रेम नहीं, वो मोह है। तुमने मेरी परीक्षा ली ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं तुमसे मिल सकता हूं या नहीं। राधा, ये प्रेम नहीं, ये मोह है। तुमने अपने बाबा के नियमों का उल्लंघन किया, पर छिपकर मुझसे मिलने आई। जो छिपकर किया जाए वो प्रेम कहाँ, राधे? तुम चाहती थी कि सबके समक्ष मैं प्रेम का प्रमाण दूं। दे देता, यदि तुम्हें मुझसे प्रेम होता। मोह के लिए प्रेम का प्रमाण देना छल है, राधा। और मैं तुम्हारे साथ कभी छल नहीं कर सकता। राधा कृष्ण की लोग स्वयं को शुद्ध सिद्ध करने के लिए गंगा जल की सौगंध खाते हैं, किंतु गंगा स्वयं को पवित्र जताने के लिए किसकी सौगंध खाए? क्योंकि वो है सबसे अधिक पवित्र। और प्रेम ही गंगा है, राधा। उसी की भांति पवित्र है। भला उसका प्रमाण कोई कैसे दे सकता है? समझो राधा, तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं था, केवल मोह था। अच्छा, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया ये कहने का कि किसका प्रेम प्रेम है और किसका मोह? सत्य तो ये है कृष्ण कि तुम केवल प्रेम की बातें ही कर सकते हो, उसे निभाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे छिपकर ही सही मैंने प्रेम तो किया, छुपकर ही सही उसे स्वीकार तो किया। और तुम तो भयभीत हो गए। मुझसे पहले तुम्हें अपने आप को भयमुक्त करना था कृष्ण। प्रेम मान बढ़ाता है और तुम मेरे ही परिवार के सामने मेरे मान को बिखेर कर चले आए। समझने का प्रयास करो राधा। बस समझ चुकी हूं मैं। तुम्हारे पास मेरे किसी प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। समझ चुकी हूं कि तुम मेरे प्रेम के योग्य ही नहीं। लगता होगा कि यहां मैं तुम्हें अपनी पीड़ा दिखाने आई हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि मैं अब क्या करने वाली हूं। बरसों पहले तुम्हारे कदम पड़ने से मेरी आंखें खुली थी ना कृष्ण। धन्यवाद, एक बार फिर से आंखें खोल दिए तुमने। बहुत हुआ कृष्ण के नाम की माला जपना, बहुत हुआ मेरा तुम्हारी बांसुरी की धुन पर नाचना, बहुत हुआ रास। अब मैं सपनों के साथ नहीं, अपनों के लिए जीऊंगी। अपनी भूल सुधारूंगी मैं, अपने बाबा के पैरों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करूंगी। उनका विश्वास पुनः अर्जित करने के लिए वो जिस भी लड़के से कहेंगे मैं उसी से विवाह करूंगी। एक बात और कृष्ण, आज से राधा कृष्ण से
घृणा करती है, केवल घृणा, केवल घृणा, केवल घृणा। मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा। मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा। अब ना बांसुरी बजेगी और ना ही राधा आएगी। क्यों मोह था मैंने कहा, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। संभव नहीं होते कभी यहाँ प्रश्नों के उत्तर सभी। पाने को ही प्रेम करे, जग की है रीत। तुमको कदाचित लग रहा कि मुझको तुमने खो दिया, झांको स्वयं के मन में तुम, मैं तो तुम्हीं में बस रहा। दुख पाकर ही सही, किंतु तुम्हें अनंत काल तक पीड़ित करने वाला, तुम्हें संसार से बांधे रखने वाला मोह आज टूट चुका है। राधा कृष्ण के मिलन की ओर आज राधा ने एक और कदम बढ़ा लिया। मुझे क्षमा कर दो कान्हा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ये सब क्यों नहीं देख पाया कान्हा, मैं नहीं समझ पाया ये सब। बैठे नहीं इसे समझना था। मैंने कहा था ना आपसे, मोह और प्रेम के बीच का अंतर आप समझ जाएंगे। चलिए उठिए। देखा आपने कैसे एक क्षण में राधा का प्रेम क्रोध में परिवर्तित हो गया। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वो प्रेम नहीं हो सकता था, वो मोह ही है। मैं आवेश में आकर न जाने तुम्हें क्या क्या सुना बैठा। कितना क्रुद्ध हुआ मैं अपने कान्हा। क्षमा कर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अनुचित वो नहीं है जो आपने किया था, अनुचित वो है जो आप अभी कर रहे हैं। भूल गए आप, वरदान मांगकर इस जन्म में आपने मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लिया है, ताकि आप अकारण मुझे फटकार मार सके, मुझ पर अधिकार जता सके। और देखिए अब क्या कर रहे हैं। ऐसे इस प्रकार हाथ जोड़कर अपना अधिकार छोटा मत कीजिएगा।
अब क्या होगा कान्हा? अब राधा के सामने आएगी उसकी तीसरी बात, सबसे अधिक दुर्गम यात्रा। मोह और भय की सीमा से राधा मुक्त हो चुकी है, किंतु जब मोह टूटता है सबसे पहले होती है घृणा, जिससे जन्म लेता है क्रोध। क्रोध और घृणा की इस युक्ति को हरा पाना सरल नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले उसी को नष्ट करता है जिसके मन में ये पलता है। क्योंकि स्वयं का भला बुरा नहीं सोच पाता, दूसरों की सूध नहीं लेता, प्रतिकार और प्रहार यही उसका एकमात्र लक्ष्य रह जाता है। और राधा क्रोध नामक इस विध्वंस की ओर अग्रसर है था।